हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने जो भी प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क है ऑनलाइन उसको आसानी से करना और कराना चाहते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 365 को समझने के लिए हमने ये रेडी किया है आपके लिए, ताकि आप समझ पाएँ कि माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान लेने जा रहे हैं तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना यूज़फुल है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। इस वीडियो के बाद में आप श्योर हो जाएंगे कि अगर आपको अपना बिजनेस प्लान के लिए जाना है तो कौन सा बिजनेस प्लान लेना चाहिए और अगर आपको पर्टिकुलर पर्सनल यूज के लिए लेना है तो कौन सा आपको प्लान लेना चाहिए। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, कंपेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, ये मैंने पेज लिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो यूज़ है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए जो है आपको नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फैमिली, जो कितने लोगों के लिए 2 से 6 लोगों के लिए बेनिफिशियल नज़र आता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको 6 टेराबाइट जो है सिक्योर क्लाउड स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाती है। मोस्टली आपको जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसका जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी सेटअप है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और ईमेल जो है आपकी वो विदाउट एनी एड्स के आप देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कब? जब आप इसका फैमिली प्लान लेकर के चलते हैं, यानी कि जो 2 से 6 लोगों के लिए सबसे अच्छा होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा तो इतना ज़्यादा यूज है नहीं, तो मैं क्यों इसको लूँ, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और प्लान है माइक्रोसॉफ्ट का, वो ले सकते हैं, जो कि है 4899 का, यानी कि ये 365 है। अब इसमें और इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो क्या लॉस है? तो लॉस सबसे बड़ा तो यही है कि वहाँ पे 6 टेराबाइट था और यहाँ पे आपको सिर्फ 1 टेराबाइट मिल रहा है। सोचेंगे तो आपको यही बात समझ आएगी कि कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कुछ पैसे डाल करके जो है क्यों ना 6 टेराबाइट वाला ही लिया जाए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यही सही है। लेकिन क्या जो मंथली पैकेज है उसके हिसाब से अगर इसको देखें तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर्सनल यूज़ जो है वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हैं तो वो 6199 की होती है, जो कि मंथली 619 रुपये है। और यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट के साथ में इसको देखेंगे तो 7428 रुपये आपको पड़ेगा। बेनिफिट आपको हो जाएगा अगर आप वन टाइम देते हैं तो कितना 1229 रुपये का बेनिफिट है। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यानी कि ये ईयरली जो है अगर आप पे करेंगे तो अगले साल फिर अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि पर्सनल वाला जो है वो तो इतना बेनिफिशियल होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और मिल जाती हैं, तो नीचे की तरफ में आप देखेंगे तो ये हमारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो जो आपको रियल टाइम में जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा ऑनलाइन, तो ये आपको नज़र आता है। पावरफुल प्रोडक्टिविटी एप्स जो हैं वो नज़र आएंगे, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। उसके बाद में आपको स्टोरेज जो है यानी कि वन ड्राइव का जो सपोर्ट है वो भी इसमें मिल जाता है। और जो आप ईमेल है वो ईमेल आप देख पाएंगे, एड्स हैं, विदाउट एनी ऐड भी आप ईमेल देख पाएंगे। यहाँ पे आपको वन नोट का भी सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे आप जो है क्लिप चैम्प का भी यूज कर पाएंगे। तो क्लिप चैम्प जो है वो वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे कनेक्ट होके चलता है। तो आप इसका भी जो है इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। ये दोनों के अंदर है, आपके पर्सनल के अकाउंट में जो है ये आएगा, और दूसरा आप फैमिली अकाउंट यानी कि 2 से 4 वाला जो अकाउंट है अगर वो लेते हैं तो उसमें भी ये आपको ऐड ऑन होता नज़र आएगा।
बिजनेस मॉडल माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 है वो बिजनेस के लिए भी अवेलेबल है और उसमें अलग अलग बिजनेस क्राइटेरिया के बेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। डिपेंड है आप इसको समझें कि आपकी जो ज़रूरत है वो क्या है, क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत आपको पता होगी तभी आप सही सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो बेसिक बिजनेस है और माइक्रोसॉफ्ट 365 जो बेसिक बिजनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये इनके आप रेट देख ही सकते हैं और इनमें क्या क्या एडवांटेज हैं या क्या क्या आपको मिलेगा वो भी आप नीचे की तरफ में ये देख पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर कौन सा हम लें और कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि आपकी ज़रूरत जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है। अगर मेरी ज़रूरत स्टोरेज की ज़्यादा है तो फिर हमें जाना चाहिए जो अभी हमने देखा पर्सनल वाला उसके अंदर। और अगर आपको लगता है कि नहीं स्टोरेज तो ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन मेरा जो प्रोडक्टिविटी वर्कआउट है बिज़नेस का वो ज़्यादा है, तो फिर मैं जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस वाला बेसिक प्लान लेकर के चल सकते हैं। इसमें जो है आप देखेंगे तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट ये आपसे ले रहा है और उसमें जो है आपको ये सारे बेनिफिट जो है दे रहा है। एक बात और है, जो वेबिनार ज़्यादा यूज करते हैं, शेयरिंग ऑफ मीटिंग्स करते हैं, तो उनके लिए ये वाला जो है 145 का अमाउंट हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है चाहते हैं कि नहीं मेरे को मीटिंग्स वगैरह नहीं लेनी होती हैं ऑनलाइन जो है, तो आप देखेंगे कि ये जो टीम्स वाला सॉफ्टवेयर है ये आप हटा दीजिए तो आपको ये 115 यानी कि 1500 रुपीज़ का पड़ेगा, यानी कि और भी ये कम में हो जाता है। तो बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस के रूप में आप इसको देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी आप देखेंगे तो ये अलग अलग प्लान्स हैं। अच्छा, इसमें एक अगर इसके बात करें कि इसमें नेगेटिव जो पॉइंट है इसका क्या है, तो वो ये है कि ये वाला जो प्लान है बिजनेस बेसिक वाला, इसको वेब पे और आप मोबाइल पे ही यूज़ कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप वेब, मोबाइल या अपने लैपटॉप से ऑफलाइन भी यूज कर पाएँ तो फिर आपको यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड वाले पे जाना पड़ेगा, तब आपको वो बेनिफिट नज़र आएगा। डिपेंड करता है फिर आपके बिज़नेस के ऊपर। अगर आपके बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी और टीम बड़ी है तो फिर आप इनका जो है प्रीमियम वाला प्लान जो है वो लेकर के चल सकते हैं। एक ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये कस्टमाइज बेस्ड होता है, यूज कर पाते हैं और इसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट की, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे ऑफिस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ऑटोमेटिक करने के लिए या ऑटोमेशन वर्क जैसा कराने के लिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी टीम छोटी है, वर्क ज़्यादा है, तो वो कोपायलट की मदद से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी प्राइसिंग कितनी है और इसका जो कंपैरिजन भी हम देखेंगे कि क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस भी इसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक एक्सेल पे फॉर्मूले आ जाएं, ऑटोमेटिक अपने आप चीज़ें होने लग जाएं, तो फिर आपको कोपायलट का प्लान अलग से लेना पड़ेगा। जी हाँ, और इसका जो अलग से प्लान आप लेंगे तब जा कर के आप इसमें जो AI एक्टिविटी है वो कर पाएंगे, अदरवाइज आप AI एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे तो इंडिया करेंसी के हिसाब से ये अमाउंट आप देख पा रहे हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। और इसके लिए जो है आपके पास में क्या होना चाहिए, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये एलिजिबिलिटीज़ है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का 365 एक आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, जैसा कि अभी हमने समझा था। तो इनमें से कोई भी आप जो है
इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज अभी ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्या क्या चीज़ें को-पायलट में जो है आपको मिल सकती हैं, तो आप देखेंगे को-पायलट जो है उसमें आप ऑफिस 365 फॉर द सेल पर्पज़ आप यूज कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 को-पायलट फॉर सर्विस जो है उसके लिए यूज कर पाते हैं, और ये फाइनेंस वालों के लिए भी अवेलेबल होता है। और दूसरा स्टूडियो वर्क जो है आप वो भी इसमें कर पाते हैं, जो हमारे चैनल या फिर वेबसाइट और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये एआई का पैटर्न है।